एक स्पीक के रवां दवा सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बेहद अजीबो गरीब वाकयात होते ही रहते हैं जिनका कोई वजूद साबित नहीं होता, मगर फिर भी कभी कभार ऐसा कोई वाकया सामने आ जाता है जो इंसानी ज़हन पर हमेशा के लिए अपना असर छोड़ जाता है। हमारी आज की कहानी है बारबेडोस की, जो एक छोटा सा जजीरा नमा मुल्क था। ये एक आइलैंड में मौजूद है। आज की ये अजीब कहानी यहाँ की है, एक कब्रिस्तान की है। ये ऐसी कहानी है जिसने बारबेडोस के रिहायशियों को दंग कर दिया था। ये आज से तकरीबन 214 साल पहले की बात है। 1808 में यहाँ की एक फैमिली से मुतल्लिक है। इस फैमिली का नाम चेस फैमिली था। इनकी एक बेटी मैरी एन की बहुत छोटी उम्र में ही डेथ हो गई थी। उनकी फैमिली का एक अपना कब्रिस्तान था। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जगह खरीद कर उसमें जेरे जमीन एक बहुत बड़ी कब्र बना रखी थी। ये दरअसल एक हालनामा कमरा था जिसका जमीन पर एक दरवाजा था, जिसका मुंह खोलकर जिसकी भी मौत होती उसका ताबूत उस हाल में रख दिया जाता था। उनका ख्याल था मरने के बाद खानदान के सारे लोग एक ही हाल में होंगे और साथ साथ रहेंगे। अब मैरी एन को भी इसी हाल में नन्हे से ताबूत में बंद करके रख दिया गया। उस हालनामा कब्र में पहले से भी कुछ फैमिली मेंबर्स के ताबूत रखे हुए थे। उनका ख्याल था कि यहाँ बच्ची को मरने के बाद अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके अबो अजदाद उसके साथ थे। इस कब्रिस्तान का नाम पेरिश चर्च ग्रेवयार्ड था। मैरी एन के फोत होने के बाद तकरीबन 4 साल बाद इसी खानदान में एक और मौत हो गई। ये मैरी एन की छोटी बहन ड्राकोस थी। इस बच्ची ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया था और शदीद कमजोरी की हालत में उसकी मौत वाकई हो गई। लोग हैरान थे कि एक ही फैमिली की 2 छोटी बच्चियां कैसे बिलतरतीब मर गई। बहरहाल उन्होंने ड्रागोस को भी ताबूत में बंद किया और उसकी फैमिली के हालनामा कब्रिस्तान में दफनाने ले गए और बाकी सबके साथ उसका नन्हा ताबूत भी मैरी एन के पास ही रख दिया। ठीक 1 माह बाद उन दोनों बच्चियों के बाप थॉमस ने खुदकुशी कर ली। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। चेस फैमिली गम से नडाल हो गई और उन्होंने उसे भी ताबूत में बंद किया और दफनाने ले गए। लेकिन इस दफा उस हालनामा कब्र का दरवाजा खोलते ही उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। जो ताबूत वो लोग एक तरतीब से रख कर जाते थे अब हर तरफ बिखरे पड़े थे। यूं लगता था जैसे बच्चे उनसे खेलते रहे हों और सब बिखेर कर रख दिए हों। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसने उनकी फैमिली कब्रिस्तान का दरवाजा खोला और सब ताबूत बिखेर दिए। उस जगह को छुपकर सिर्फ ताबूत बिखेरने के लिए खोलना और बंद करना नामुमकिन सी बात थी। खैर, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने थॉमस का ताबूत वहां रखा और उसको बंद कर दिया और ऊपर एक बेतहाशा भारी सील रख दी जिसे कई आदमी मिलकर ये उठा सकते थे। कुछ साल के बाद उनकी फैमिली में एक बच्चा जो सिर्फ 11 साल का था अचानक डेथ हो गई। उसका नाम चेस था। अब उन्होंने चेस को दफनाने के लिए अपना कब्रिस्तान खोला तो फिर सब हक्के बक्के रह गए। अब की बार तो सब पर खौफ भी तारी था, क्योंकि इस दफा फिर तमाम ताबूत पूरे हाल में बिखरे पड़े थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि किसी के अंदर जाने के कोई आसार नहीं थे, ना ही दरवाजे पर मौजूद सील को किसी ने हटाया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने एक बार फिर तमाम ताबूत सीधे करके तरतीब से रखे और कब्रिस्तान का जमीन तोड़ दरवाजा सील करके बंद कर दिया। लेकिन ये सिलसिला कभी न रुका। जब भी वो किसी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान खोलते सब ताबूत बिखरे होते और तरतीब से रखकर फिर बंद कर देते। आखिरकार हुकूमत ने इस जगह को सील कर दिया ताकि कोई खोले तो पता चले, मगर अगली दफा फिर वही हाल था। सील भी बंद थी और ताबूत बिखर चुके थे। खैर, इनकी कहानी पूरी बारबेडोस में मशहूर हो गई। अब तो लोगों को कब्रिस्तान के पास पुरअसरार साहिब भी नजर आने लगे जो 2 नन्ही बच्चियों के होते थे। फिर इस कब्रिस्तान को कभी न खोलने के लिए बंद कर दिया गया और ये कहानी भी हमेशा के लिए लोगों की याददाश्त में महफूज हो गई। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।